Om Shanti, Om Shanti. So this evening, Sister Dr. Kanishta is with us. She will be doing a class about Bhakti Baba Milan, experience on Baba Bhakti Milan. The class will be in Hindi, but English interpretation is available. Welcome, Sister. She has been in knowledge for so many years. She has experience of Baba Milan so many times. She is a humble, simple, loving soul who will enjoy the evening tonight. Welcome back. Thank you so much for your valuable time. All yours, sister. Thank you. हम सभी सिस्टर को वेलकम करेंगे ओम शांति करके. Om Shanti sister, welcome. Om Shanti sister, welcome. Om Shanti sister, welcome sister. Om Shanti brother. And बाबा के बच्चों के साथ जब मिलन मनाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो अलग ही प्रकार की खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि इतना सुंदर बाबा ने परिवार बनाया है, हम सबको साथ में मिलाया है और साइंस के माध्यम से हम सब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, कुछ लोगों को तो देख भी रहे हैं, तो खुशी होती है ना. बाबा ने हमें बताया है कि ये साइंस के साधन बहुत सेवा में आएंगे और वो अभी हम देख ही रहे हैं कि आप सब कहाँ बैठे हैं. दूर बैठे भी ऐसा लगता है कि हम सब पास में बैठे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है ना. तो समझ सबको सुनाई पड़ रहा है ना अच्छे से? ट्रांसलेशन भी ठीक हो रहा है? हाँ जी हो रहा है. अच्छा. Yes, translation is fine. Thank you, Baba. तो अभी तो बस परसों बाप दादा की पधरामणी होगी और हम सब बाबा के बच्चे इंतजार करते हैं कि बाबा आएंगे और बाबा हमसे मिलन मनाएंगे. वैसे तो अगर देखा जाए दुनिया में अगर किसी के साथ अपॉइंटमेंट होता है, किसी व्यक्ति से मिलना होता है, या कोई इंटरव्यू के लिए जाना होता है किसी के पास, तो कितनी तैयारी से जाते हैं, टिप टॉप होके जाते हैं ना. तो वो तो स्थूल फिजिकल लेवल की तैयारी होती है. तो हमें सिर्फ फिजिकल की बात नहीं है, लेकिन फिजिकल में तो तैयारी करना ही है, जैसे स्वच्छता तो रखनी है, क्योंकि हम बाबा से, भगवान से मिलन मनाने जा रहे हैं. तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है. तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें? तो अव्यक्ति मिलन मनाने के पहले जितनी अच्छी हमारी तैयारी रहेगी उतना अच्छा हमको अनुभव होगा, है ना. जैसे कोई अगर इंटरव्यू में बिना प्रिपरेशन के चला जाए तो उसका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता ना. तो ऐसे ही हम भी अगर बाबा के साथ मिलन मनाने जाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी तैयारी रहेगी उतना अच्छा हमें अनुभव होगा. अभी तो काफी कुछ बदल गया है, अभी तो दादियां भी नहीं रही, लेकिन उस समय पर जब हम बाबा से मिलन मनाने जाते थे, तो एक अलग ही अंदर से जैसे उमंग उत्साह रहता था. हम किससे मिलने जा रहे हैं, वो नशा रहता था कि स्वयं भगवान हमसे मिलने के लिए कितना दूर से आने वाले हैं, है ना. जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा का सबसे ऊंचा नाम है, ऊंचा धाम है और ऊंचा काम है.
तो ऐसे ऊंचे बाबा के साथ मुझे आत्मा का मिलन होने वाला है। तो अंदर से वो खुशी, वो नशा, वो उमंग उत्साह बना रहता था। तो अभी भी हमको तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी बाबा नहीं आ रहे हैं, दादी के तन में नहीं आते। हमको तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है। हमको तो ऐसे ही लगता है जैसे बाबा अभी भी आ रहे हैं। और मुरली, भले वो पहले की मुरली चलती है, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है जैसे ये अभी पहली बार हम बाबा से मुरली सुन रहे हैं। तो आप लोग तो काफी लोग हो सकता है कि नहीं भी मिले हों बाबा से, लेकिन आप भी ऐसा मत सोचो कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही फील करें जैसे कि बाबा आपके सामने, भले आजकल तो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं बाप दादा से जब मिलते हैं तो, लेकिन ऐसा फील करें आप जैसे आप भी मधुबन में पहुंच गए। मधुबन में पहुंच करके आप भी बाबा के सामने बैठ करके बाबा से मुरली सुन रहे हैं। तो उसके लिए जैसे मधुबन जाने के पहले कम से कम 1 साल तैयारी की जाती है। 1 साल की तैयारी, जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है उसको उतना अच्छा अनुभव होता है। तो उस तैयारी में हम सब धारणाएं जो बाबा ने हमें बताई हैं, वो सब धारणाओं को हम फॉलो करते हैं। उसमें अमृत वेला है, मुरली है, खान पान की शुद्धि है, ये सब बातें तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सब कुछ जितना हम पक्का करते जाएंगे उतना उतना हमारी प्यूरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि बाबा की एनर्जी कैसी है, बाबा की एनर्जी इतनी प्योर, और उसी एनर्जी से अगर हम मिलने जा रहे हैं, प्योर एनर्जी से अगर हमारा मिलन होने वाला है, तो हमको भी अपने आप को उस लेवल तक, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, उतना तो बाबा जितना तो अभी हम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट हम अपने आप को जितना भी प्योर कर सकें, जितनी भी हम स्वच्छता रख सकें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। वैसे भी जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा को जानते हैं, मानते हैं, अपना बनाते हैं, तो सबसे पहला वरदान हमें क्या मिलता है ना? सबसे पहला वरदान योगी भव, पवित्र भव का वरदान। तो जितना जितना हम शुद्धि रखेंगे, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, उतना उतना हमारी एनर्जी प्योर होगी, और फिर हमारी फ्रीक्वेंसी बाबा के साथ मैच करेगी। फिर बाबा के शब्द जो भी हम सुनेंगे वो हम अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं। तो प्यूरिटी रखना बहुत जरूरी है। बाबा से मिलन मनाने के पहले हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना होता है। बाकी बाहर की स्वच्छता तो है ही, लेकिन विशेष अंदर की स्वच्छता बहुत जरूरी है ना। तो जैसे बाबा ने कई बार कहा है ना कि मिलन मनाना, कोई भी चीज मनाना माना, हमें वैसा बनना होगा। जैसे होली भी बाबा कहते हैं ना, होली मनाना, दुनिया वाले तो मनाते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, तुम्हें होली बन करके दिखाना है। हाँ, तो उसी प्रकार हम जब बाबा से मिलन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मनाने जा रहे हैं, तो हमें वैसा बन करके जाना है। हम सब कौन हैं? हम सब बाबा की सजनियां है ना। तो हमको भी टिप टॉप होके सज धज के बाबा के सामने जाना चाहिए ना। हमारा साजन इतना दूर से आने वाला है, और बाबा ने ऑलरेडी हमें ज्वेलरी दे दी है। कौन कौन सी ज्वेलरीज बाबा से हमें मिली हैं, कौन कौन सी गोल्डन गिफ्ट्स बाबा से हमें मिली हैं। बाबा ने हमें, हाँ जी, ज्ञान रत्नों, हाँ, ज्ञान रत्नों से बाबा ने हमारी झोली भरी है, और गुणों और शक्तियों रूपी गहनों से बाबा ने हमें सजाया है। तो वही मेकअप करके बाबा के सामने हमें जाना है। तो आत्मा को सजा करके जाना है। आत्मा को सजाना माना आत्मा में जो है मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों को हमें अच्छी तरह से सजाना धजाना है।
हाँ, जितने ज्यादा हम श्रृंगारित रहेंगे उतना ज्यादा हम बाबा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, है ना। वो साजन हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, उनकी नजर हम पर पड़ेगी, जितना सुंदर हम बाबा को दिखाई पड़ेंगे। स्थूल दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, कोई बहुत अट्रैक्टिव रहता है तो सबकी नजर उसके ऊपर जाती है। तो ऐसे ही हम भी अपनी अंदर की जो हमारी अंदर का जो हमारा रूप है, जिसको आत्मिक स्वरूप कहते हैं, तो हमारा जो रूप है अगर वो बहुत सुंदर है तो फिर बाबा भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है ना, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। स्वयं भगवान की नजर हम पर पड़ रही है, लेकिन हमें फिर अपने आप को उस लायक पहले बनाना होगा, उतना सुंदर हमें बाबा के सामने बन करके जाना होगा। तो उसके लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है। अव्यक्ति मिलन माना हमको अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है। कोई हम व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है। और सिर्फ बाबा से नहीं, लेकिन यहाँ पर हम किससे मिलते हैं? बाप और दादा दोनों से मिलते हैं। तो परम धाम से शिव बाबा और सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा, तो दोनों से हमारी मुलाकात होती है ना। तो माना डबल मिलन हो रहा है, तो हमें भी उसके लिए डबल सजना होगा ना, अपने आप को डबल सजाना होगा। डबल सजाना माना मन और बुद्धि दोनों को अच्छी तरह से सजाना होगा। तो मैं आत्मा मास्टर, मैं राजा अपनी सीट पर सेट, और मेरा मन जो है, मन को अंतर्मुखता के गुण से हमें सजाना होगा। जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना उतना हम बाबा के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। माना अंतर्मुखी माना बहुत ही अच्छी तरह से हमारे अंदर की एकदम जैसे प्योर एनर्जी बन जाए। और वो प्योर एनर्जी तभी बनेगी जब हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यर्थ ना हो। तो ये हमको बहुत अटेंशन रखना है कि हमारे मन में बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत ही अच्छे अच्छे संकल्प लेकर के हम बाबा के सामने जाएं। तो अच्छे संकल्प करना माना क्या? श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित करना, है ना। क्योंकि अगर हमको अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, तो स्थिति अच्छी बनने का आधार क्या है? हमारी स्मृति, है ना। जैसी हमारी स्मृति होगी, हमारी श्रेष्ठ स्मृति होगी, तो वैसे ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति होगी, राइट। तो और स्मृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने जो हमें तरह तरह के स्वमान दिए हैं, तो उन स्वमानों से हमें अपने आप को श्रृंगारना है। जितना जितना हम स्वमानों का अभ्यास करेंगे, उतना उतना हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। एक वाणी में बाबा ने अव्यक्त स्थिति क्या है उसके बारे में बताया था। तो अव्यक्त स्थिति माना व्यक्त भाव से न्यारे, व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप के प्यारे। तो ये हमको अभ्यास करना है। तो व्यक्त भाव से न्यारे होने का क्या मतलब? माना ये पुरानी दुनिया की कोई भी बात हमारे मन में न आए, क्योंकि हम किससे मिलने वाले हैं? हम किसके सामने बैठने वाले हैं? भगवान के सामने बैठने वाले। तो अगर इस दुनिया की कोई भी चीज लेकर के हम गए, उसका मतलब क्या? इस दुनिया की धोखा, बाबा से धोखा। हाँ, बाबा से धोखा। हाँ, और साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि हम अशुद्धि अपने साथ बटोर के ले गए।
है ना, क्योंकि इस दुनिया में तो गंदगी ही गंदगी है, कोई सफाई तो है नहीं। जो भी संकल्प हम इस देह और देह की दुनिया से रिलेटेड करेंगे, वो संकल्प कैसे होंगे? वो शुद्ध होने वाले हैं क्या? वो तो व्यर्थ होंगे, वो अशुद्ध होंगे। और अगर उस अशुद्धि में हम बाबा के सामने बैठेंगे तो फिर क्या होगा? बाबा की एनर्जी को क्या हम कैच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमको तो अब क्या करना है? बाबा के सामने अगर हम बैठे हैं तो हमारे अंदर ये प्योर ग्रीड होनी चाहिए कि जितना हम ले सकें बाबा से उतना ले लें, जितना हम बाबा से खींच सकें उतना खींच लें, है ना। तो ये हमारे अंदर ये एक डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए ना कि बाबा से मुझे सब कुछ लेना है। और बाबा तो खुद कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा नहीं लो मुझसे, जो भंडारा पूरा खुला है तुम्हारे सामने ना, तो जितना लूट सको उतना लूट लो। कहते भी है ना शास्त्रों में ऐसा कि जब ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे थे तो उन्हें कहा ले लो, जितना भी चाहिए ले लो। तो कोई उनके पास पहुंचे छोटा सा कटोरा लेके, कोई पहुंचे बड़ी बाल्टी लेके, कोई पहुंचे छोटी सी चम्मच लेके। माना जिसके पास जो था, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी वो ले सका। तो कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर भी जो बुद्धि रूपी बर्तन है, मन को तो साफ रखना ही है, लेकिन साथ साथ बुद्धि रूपी बर्तन जो है, उस बुद्धि रूपी बर्तन को भी हम जितना स्वच्छ रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, उतनी उसके अंदर स्पेस बढ़ती जाएगी, है ना। और जितनी स्पेस होगी अंदर उतना हम बाबा से ले सकेंगे। तो हमें इस बात का बहुत अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि जो है वो बहुत शुद्ध हो, बहुत क्लीन हो। बाबा ने तो कई बार कहा है ना कि शेरनी का जो दूध होता है वो किस में टिकता है? सोने के बर्तन में। सोने के बर्तन में। तो कहने का मतलब ये कि वो सोने का बर्तन हमारी बुद्धि है। तो उस बुद्धि में हमको बाबा से जो ज्ञान मिल रहा है, बाबा से जो शक्तियां मिल रही हैं, वो सब भरना होगा। तो जितनी साफ होगी, जितनी शुद्ध होगी, उतना वो उसमें टिक सकेगी। नहीं तो अगर शुद्ध नहीं होगी तो हम लेंगे भी तो अशुद्धि के कारण उसमें छेदा हो जाएगा और जितना हमने लिया वो पूरा उसमें से निकल जाएगा। फिर पूरी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। बैठे भी हैं इतने देर तक लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई, है ना। तो वैसी कंडीशन हमको नहीं लानी है। हमको तो बस ये सोचना है कि कितना हम बाबा से ले लें। तो अपने मन को और बुद्धि को हमको बहुत बहुत क्लीन करके, शुद्ध करके रखना है। और बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए हमारे मन के जो भाव हैं, बाबा ने एक बार और ये भी बताया था कि हमारे जो मन के भाव और भावनाएं जो होती हैं उसको भी हमें बहुत शुद्ध रखना है। क्योंकि जो भावनाएं होती है ना, जैसा हम सोचते हैं, हमारे जो संकल्प हम करते हैं, उसी अनुसार हमारे मन में फीलिंग्स जनरेट होती हैं। और जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं वो हम कह सकते हैं कि ये फीलिंग्स ही जैसे फ्लो होके बुद्धि तक जाती है। और फिर बुद्धि जो है वो बुद्धि रूपी बर्तन की क्लीनिंग होती है। तो जितना जितना हम अपनी फीलिंग्स को शुद्ध करते जाएंगे, हर आत्मा के प्रति जितनी जितनी हमारी फीलिंग में शुद्धता आएगी, उतना उतना क्या होगा, हमारी बुद्धि क्लीन होती जाएगी। तो जब हम बाबा के पास जाने का हम प्लान कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें ये बहुत बहुत ख्याल रखना है कि हमारी फीलिंग्स सबके लिए बहुत ही अच्छी हो। हम कौन हैं, तो इसके लिए स्वमान का अभ्यास। मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखना, ये बहुत ही अच्छा स्वमान है। इस स्वमान के अभ्यास से
कल्याण की भावना हम जनरेट करके फिर अंदर की पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट। उसी प्रकार मैं आत्मा सर्व की स्नेही हूँ, सर्व की सहयोगी हूँ। कोई किसी भी तरह का बर्ताव मुझसे करे, लेकिन मेरी फीलिंग कैसी होनी पड़ेगी? सबके लिए बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र। तो मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूं, मैं हिम्मत उल्लास दिलाने वाली आत्मा हूं, मैं सबको अपनेपन की फीलिंग दिलाने वाली आत्मा हूं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे स्वमानों से हम अपने आप को श्रृंगारित करेंगे तो क्या होगा? वो सुंदर सुंदर फीलिंग्स जनरेट होंगी। और फिर हम कैसे दिखेंगे बाबा के सामने? शुद्ध। ये फूल दिख रहे हैं ना आपको? ये फूल की तरह हमारी खुशबू कैसी हो जाएगी? कहते हैं ना कि जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसी हमारी वैसी हमारी वृत्ति होती है ना। हमारा भाव भी उसी अनुसार बदलता है। जैसी हमारी भावना होती है वैसा भाव हमारा होता है, और जैसा हमारा भाव होता है, भावना होती है, उस अनुसार फिर वृत्ति से कहते हैं ना, वृत्ति हमारी जैसी बन जाती है फिर वैसा वायुमंडल बन जाता है ना। तो वायुमंडल में हमें सुगंध फैलानी है। वायुमंडल सुगंधित होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो फिर वो एनर्जी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो वैसे ही जब हम बाप दादा से मिलने जाते हैं तो डायमंड हॉल इतना बड़ा, 20-25 हजार लोग वहां बैठे रहते हैं, और ये सोचो आप कि हर एक अगर इस तरह की फीलिंग्स जनरेट करे तो उस हॉल में कैसा वायुमंडल बनेगा, उस हॉल का कैसा वाइब्रेशन होगा। और उस वाइब्रेशन में अगर आप बैठे हैं तो आप कितने चार्ज हो जाएंगे, कितनी सुगंध फैलेगी उस वातावरण में। तो इसीलिए मधुबन जा करके बाप दादा से मिलन मनाने का अनुभव करना वो बात ही अलग है। जो जा चुके हैं वो तो इमर्ज कर सकते हैं, वैसा अनुभव आप जहां भी बैठे हैं, आप घर बैठे भी ऐसी फीलिंग कर सकते हैं, जैसा ऐसा फील कर सकते हैं जैसा आप मधुबन में बैठे हैं, बाप दादा के सामने बैठे हैं। वही अनुभव आप कर सकते हैं अगर आपने पहले कर लिया हुआ किया हुआ है वो अनुभव। लेकिन अगर आपने एक भी बार अनुभव नहीं किया है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जरूर जाएं मधुबन, और वहां आप वैसा ही फील करें, ये अनुभव जरूर करें। अभी तो आप जा भी सकते हैं क्योंकि अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो मधुबन जा करके, लेकिन इस प्रिपरेशन के साथ जाएं, जैसे आपको बताया ना, अपनी अव्यक्त स्थिति बना करके जाएं। तो डबल बाप और दादा दोनों आते हमसे मिलन मनाने, बाप और दादा। तो बाप जैसा बनना माना निराकारी स्वरूप है ना। बाबा का स्वरूप कैसा है? शिव बाबा का स्वरूप है निराकार बिंदु स्वरूप, और दादा का स्वरूप माना ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। तो वैसा हमको दोनों ही बन करके बाबा के सामने बैठना है। मैं आत्मा निराकारी और मैं फरिश्ता, तो दोनों ही स्वरूप का हमें अभ्यास करना है। तो जब बाबा आते हैं तो उसके पहले जितना हम ये एक्सरसाइज करें, ड्रिल करें, बार बार निराकारी, बार बार फरिश्ता, निराकारी फरिश्ता, निराकारी फरिश्ता, ये दोनों का अभ्यास बार बार हमें करना है। जितना करेंगे उतना उस प्रिपरेशन के साथ हम बाबा के सामने बैठेंगे तो फिर हमको दोनों का अनुभव होगा। क्योंकि दोनों, हमको बाबा ने कहा है ना कि आपको दोनों, बाप और दादा दोनों का, जैसे दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो आपको लेकर के वैसा बनना है। तो निराकारी और साथ में आकारी फरिश्ता, दोनों ही स्वरूप का अभ्यास। तो हमको अपने को इस तरह से प्रिपेयर करना है। स्वमान का अभ्यास, दूसरा ड्रिल का अभ्यास, और फिर साथ साथ
जब बाबा आते हैं तो हम कुछ न कुछ उसके पहले एक दृढ़ संकल्प लेकर के बैठें। जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में आपकी जो यात्रा है, रूहानी यात्रा है, उसमें कोई विघ्न आ रहे हैं और आप उस विघ्न को पार नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत अंदर से है कि मुझे इससे अपने आप को छुटकारा दिलाना ही है, तो वो दृढ़ संकल्प लेके बाबा के सामने बैठे और जब बाबा आए तो बाबा के सामने वो संकल्प रख दे और कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करें कि बाबा मुझे ये करना है। मान लो समझ लो आपको बहुत क्रोध आता है, क्रोध आपके जीवन से नहीं निकल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हिम्मत की कमी है, या कुछ भी, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा के सामने वो रखें और बाबा की जब दृष्टि पड़े तो आप ऐसा फील करें जैसे बाबा की एनर्जी आपके पास आ रही है और बाबा आपको जैसे शक्ति दे रहे हैं कि ये जो प्रतिज्ञा की है ये जरूर पूरी होगी, मैं शक्ति दे रहा हूं। इस तरह से, और प्रतिज्ञा भी ऐसे ही करें उसमें दृढ़ता हो, ऐसे हल्की पुल्की वाली प्रतिज्ञा नहीं करें। बाबा ने कई बार कहा है ना कि बच्चे तो संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प भी करते हैं, लेकिन साथ साथ फिर अलबेले भी हो जाते हैं। तो अलबेलेपन का स्क्रू टाइट करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अलबेलेपन का स्क्रू कैसे टाइट करेंगे। बाबा जो समझ देते हैं, समझदार, जो समझ के स्क्रू ड्राइवर से अपने आप को टाइट रखना है। बाबा ने ये भी कहा एक बार। तो अलबेलापन न आए उसके लिए आप ऐसी प्रतिज्ञा करो, बाबा से ऐसे कह सकते हैं कि बाबा मैं तो जैसे क्रोध मुक्त हुई पड़ी हूं, हो ही गई है ना। करना है ये नहीं कि मुझे क्रोध मुक्त बनना है या ऐसा होना है, लेकिन बाबा के सामने मैं बैठी हूं तो बाबा मैं क्रोध मुक्त हो ही गई। इसी वक्त मेरे अंदर हिम्मत भर गई और मैं हो ही गई। तो अपने आप को आप उस रूप में देखो बाबा के सामने कि आप पूरी तरह से क्रोध से मुक्त हो गए या पूरी तरह से आप मोह जीत बन गए। तो बाबा के सामने आप अपने आप को उस रूप में देखो। तो अगर आप ऐसा अभ्यास करोगे तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। ये करके देखना इस बार। अभी परसों जब बाबा आएंगे ना, तो आप इसी तरह से अपने आप को तैयार करके बैठना, एकदम अंतर्मुखता के गुण से सज के, मन को अंतर्मुखता के गुण से सजा के, और फिर बुद्धि को एकाग्रता के गुण से सजा के, क्योंकि बुद्धि जो है वो आपकी एकाग्र होनी पड़ेगी। सिर्फ एक बाबा उस वक्त, बस एक बाबा और दूसरा कोई नहीं। और संस्कारों में रॉयल्टी के संस्कार आपको इमर्ज करने हैं। बाबा से मिलने के पहले भी आपको, जैसे पहले बताया, कि साइलेंस में रहना बहुत जरूरी है ना। रॉयल्टी के संस्कार माना हमारे अंदर कम बोलने की आदत हो, ज्यादा नहीं बोलना, जो बोलना लिमिटेड बोलना। बाबा कई बार कहते ना, कम खर्च बाला नशीन। तो कम बोल करके हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं, कम सोच करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को साइलेंस की शक्ति से भी अपने आप को सजा करके बैठना। इस तरह से बैठना जैसे कि आपको ऐसा लगे जैसे आपके आसपास कोई है ही नहीं, बस आप और बाबा और कोई नहीं, बिल्कुल लाइट। क्योंकि बाबा किससे मिलने आ रहे हैं? आत्मा से मिलने आ रहे हैं ना। तो आपको जितना आप लाइट होकर के बैठोगे उतना आपको अच्छा अभ्यास, अच्छा एक्सपीरियंस होगा बाबा का। क्योंकि बाबा क्या है? बाबा तो ज्ञान सूर्य है ना। उस सूरज की किरण, जैसे सूरज की किरण पड़ती है, स्पेशली अगर बहुत ठंडी है और आप सूरज की किरण आपके ऊपर पड़ रही है तो आपको कितना अच्छा लगता है। वैसे ही ज्ञान सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी तो आत्मा जो है वो एकदम जैसे उसके अंदर
एकदम अंदर से जैसे शक्ति का अनुभव होता है ना, क्योंकि देखो हमारे अंदर सारी शक्तियां बाबा ने ऑलरेडी भरी हुई हैं, आत्मा के अंदर सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि वो सब इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहती है, डोरमेंट स्टेट में रहती है। जब हम बाबा के सामने जाते हैं तो वो सोई हुई शक्तियां जो हैं वो जागृत हो जाती है। इसलिए बाबा से दृष्टि लेना बहुत जरूरी है। तो जब बाबा आते हैं उस वक्त बाबा जब दृष्टि देते हैं तो हमको दृष्टि लेना भी आना पड़ेगा, पूरी तरह से एकाग्र बुद्धि होकर के बाबा से प्यार भरी दृष्टि। बाबा की दृष्टि आप लोगों ने देखी होगी, इतनी प्यार भरी दृष्टि होती है, उसमें स्नेह भी होता है और साथ में शक्ति भी होती है। तो वो स्नेह और शक्ति को आप अपने अंदर भरते चलें। तो दृष्टि ले, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है ना कि अंत समय हमें कौन सी सेवा करनी है, बोल के द्वारा सेवा नहीं होगी, अंत के समय हमें अपनी दृष्टि से सेवा करनी होगी। और हम अपनी दृष्टि से सेवा तभी कर सकेंगे जब हमारी दृष्टि में शक्ति होगी, और वो दृष्टि में शक्ति तभी आएगी जब हम बाबा से शक्ति लेंगे, है ना। अगर हमने बाबा से दृष्टि ली ही नहीं तो फिर हम दूसरों को क्या देंगे। तो इसीलिए हमको बाबा से मिलन मनाना ही नहीं है, लेकिन एक तरह से हमें अपने आप को सेवा के लिए तैयार करना है। आगे हमको सबको बहुत सेवा करनी है ना। हमको जो मिला हमको देना है दूसरों को। तो दृष्टि के द्वारा हमें बहुत कुछ देना है। अंत समय का सीन बाबा ने हमें बता दिया, लंबी लाइन लगी रहेगी, और बस हमें दृष्टि के द्वारा ही सबको बाबा से जो हमें मिला वो देना होगा। तो दृष्टि से अपने आप को भरपूर करें, और साथ में जब बाबा के महावाक्य चलते हैं उस वक्त ऐसा फील करें जैसे बाबा जो कह रहे हैं, जैसे बाबा के मुख से जो भी कुछ महावाक्य निकल रहे हैं वो जैसे एक एक महावाक्य फूल की तरह है। तो उन फूलों को आप अपने बुद्धि रूपी बर्तन में अच्छे से धारण करते जाएं। भक्ति मार्ग में देखो चुन चुन कर हम जैसे फूल लेते थे ना भगवान को चढ़ाने के लिए, एक एक फूल को हम, अच्छे फूल जो होते थे वो ले लेकर भगवान को चढ़ाते थे, राइट। तो उसका रिटर्न ही अब हमको मिल रहा है। भगवान हमको फूल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने पास रखो ये ज्ञान रूपी फूल, राइट। तो डायरेक्ट हमको अपनी बुद्धि में ये सब बातें जो बाबा हमें बताते हैं वो डालते जाना है, और साथ में ये भी पक्का करना है ना। बाबा कई चीजें हमें पूछते भी हैं और पक्का भी कराते हैं, हाथ भी उठवाते हैं, है ना। तो हमें साथ साथ जो बाबा कहते हैं वो ऐसा आप फील करो जैसे आप करके दिखा रहे हो, उसी वक्त बाबा को करके दिखा रहे हो। तो न केवल आप उस समय सुने लेकिन अपने आप को देखें वो करते हुए। सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन समा करके ऐसा अपने आप को देखो कि जैसे आप कर भी रहे हो। तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। महावाक्य सुनते सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई भी कर रहे हो, है ना। ये खासियत थी ना ममा की। ममा जो भी कुछ सुनती थी वो सिर्फ सुनती नहीं थी लेकिन उसको समाती भी जाती थी अपने अंदर, और वो उनको ऐसी फीलिंग भी आती थी कि वो तुरंत जैसे धारण भी कर रही हैं। तो हम भी जब बाबा के सामने बैठते हैं तो महावाक्यों को अच्छी तरह से सुने, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना। क्योंकि अभी तो आप लोग सब घर में बैठ करके देखेंगे, जो मधुबन नहीं जाए वो घर में बैठ के देखेंगे। तो आप इस तरह से अपने आप को, वो 2 घंटे बाबा जब रहते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन न रहे, आप पूरी तरह से एकाग्र होकर के बिल्कुल ऐसे फील करो जैसे आप मधुबन में बैठे हो। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको अनुभव होगा और प्राप्ति भी होगी। ठीक है। तो अभी 2 दिन है अपने पास, 2 दिन भी नहीं, अब तो कल का ही दिन है, परसों तो बाबा आ रहे हैं।
हाँ, तो कल के दिन आप सवेरे से अमृत वेले से बाबा का आवाहन भी करें, है ना। जैसे जैसे दुनिया में तो देखो लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, तो घर की सफाई करते हैं, कितनी क्लीनलीनेस मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पर कौन आने वाला है? हाँ, लक्ष्मी को बनाने वाला वो आने वाले हैं। तो लक्ष्मी को बनाने वाले आने वाले हैं, तो हमको कितनी तैयारी करनी होगी। ये जो शरीर है ना, ये भी हमारा घर है, तो इस घर को क्लीन रखना, और साथ में अंदर के जो कमरे हैं हमारे, कौन कौन से कमरे हैं? मन, बुद्धि और संस्कार रूपी कमरे, इन सबको अच्छी तरह से क्लीन करके रखना। तो सब कल अच्छी तरह से सब मन, बुद्धि, संस्कार, थोड़ा बहुत कचरा कहीं पर होगा इधर उधर, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना, ताकि फिर थर्सडे को जब आप बाबा से मिलन मनाएंगे तो एकदम जैसे चकाचक आपका पूरी तरह से अंदर इनर क्लीनलीनेस रहेगी, बाहर भी शरीर को भी स्वच्छ रखेंगे, और फिर इतने क्लीन होकर के बाबा के सामने बैठेंगे तो फिर बाबा को भी मजा आएगा कि ये कौन सुंदर सा पवित्र फरिश्ता सामने बैठा है। निराकारी आकारी दोनों ही स्वरूप में स्थित होकर बाबा से मिलन मनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा अनुभव भी करेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा जैसे ड्रिल कराओ, थोड़ा निराकारी और सकारी जब करते हैं तो कैसे संकल्प आपके चलते हैं, थोड़ा अपना अभ्यास बताओ। आप उस समय कैसे संकल्प आपके आते हैं। और दूसरा, जब हम बाबा के सामने मिलन डे वाले दिन बैठे होंगे, तो जब बाबा को हम देखते हैं, वैसे तो हम अपने अपने ढंग से प्यार की बातें अपने दिल की करते हैं बाबा से, पर थोड़ा आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से आप कैसे करते हो। थोड़ा हम ड्रिल करते हैं, वही माहौल पैदा करते हैं एक बार, ठीक है। तो ड्रिल तो हम आपको कराएंगे अभी। हाँ, कि हाँ, मेडिटेशन। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। और बेसिकली जो हम बाबा से स्नेह की बातें जो आप बता रहे हैं ना, तो जैसे वो तो ऐसा है कि जो बाबा हमसे बोलते हैं, जो भी बाबा के महावाक्य हैं, तो वो महावाक्य सुनते सुनते ही हम कॉन्वर्सेशन बाबा के साथ कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे बाबा कह रहे हैं, हाँ तुम मेरे नूरे रतन आत्मा हो, तुम मेरे नूरे रतन बच्चे हो, हाँ इतने सुंदर हो, ऐसा वैसा ऐसा सब बातें बाबा कर रहे हैं। तो और फिर बहुत पॉज भी रहता है बीच बीच में। हाँ, तो उस समय आप बाबा से बात कर सकते हो। अच्छा बाबा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैंने आपने ही बनाया है। हाँ आप ही बनाने वाले हो। हाँ, है ना। तो इस तरह से आप जैसे कॉन्वर्सेशन, जो बाबा कह रहे हैं, जो बाबा बात कर रहे हैं, हाँ तो वैसे ही बाबा के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो ना, ये क्योंकि आपका डायलॉग है ना, बाबा के साथ आप मिल रहे हो इतने समय के बाद। तो जब आप बाबा से दृष्टि लेते हो तो कैसा अनुभव करते हो वैसे? दृष्टि लेते समय तो आपको एकदम जैसे लाइट, एकदम लाइट होकर बैठना है, और ऐसे ही फील करो। जैसे देखो, खिड़की हम खोलते हैं, और वहां से बाहर से सूरज की रोशनी पड़ती है, हाँ तो कितना अच्छा लगता है ना, अंदर पूरा ब्राइट हो जाता है कमरा पूरा, हाँ कितना पूरी रोशनी भर जाती है पूरे कमरे में। तो ऐसे ही जब आप दृष्टि लें बाबा से, हाँ तो ऐसे ही फील करें जैसे बाबा की उस सूर्य की किरण, ज्ञान सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ रही है। हाँ, और अंदर से अंदर जैसे जैसे एक लेजर बीम की तरह वो किरणें आ रही हैं आपके अंदर, और अंदर आपके जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, है ना, विकार रूपी कीड़े मकोड़े जो भी बैठे हुए हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं, अंदर की शुद्धि हो रही है। तो वैसा आप फील करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ?
और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो सिस्टर हमका बहुत बहुत सुंदर मेडिटेशन कराएंगे। तो चलते हैं, हम बाबा के पास तैयारी करेंगे। बाबा से मीठे मीठे बाबा से, बाप और दादा दोनों से मिलन मनाने का अभ्यास। तो अपने वास्तविक स्वरूप में निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अंतर्मुखता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर के मुख से अपने दिव्य नेत्रों से स्वयं का वास्तविक स्वरूप इमर्ज करें। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। निराकार बाबा की संतान। इस स्मृति के साथ इस व्यक्त दुनिया, देह की दुनिया से न्यारे हो जाए। और उड़ चले अपने प्यारे वतन की ओर। परम धाम की ओर। उस निराकारी दुनिया में जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश की दुनिया में मेरे परम पिता परमात्मा, मीठे प्यारे बाबा मेरे सामने है। निराकारी बाबा और मैं निराकारी आत्मा। प्यार से
बाबा को इनवाइट करें। बाबा, मैं आपको बुलाने आई हूँ। आप मेरे साथ आ जाइए। ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान बाबा से करें। और बाबा के स्नेह का अनुभव करें। एकदम लाइट हो जाए। बाबा के संग में आत्मा एकदम हल्की लाइट होती जा रही हो। अशरीरी बंधन मुक्त ऐसा अनुभव करें। अब इस निराकारी दुनिया से मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते की ड्रेस पहनकर ब्रह्मा बाबा के सामने प्यार से ब्रह्मा बाबा को भी इनवाइट करें। लाइट के शरीर में मैं फरिश्ता बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में साइलेंस की दुनिया में ब्रह्मा बाबा की स्नेह भरी दृष्टि मुझ आत्मा मुझ फरिश्ते को भरपूर कर रही है। और मैं फरिश्ता और भी ब्राइट और लाइट होता जा रहा हूँ।
मेरा आकारी फरिश्ता स्वरूप कितना सुंदर चमक रहा है। अब अपने फरिश्ते स्वरूप और निराकारी स्वरूप दोनों ही स्वरूप को नीचे ले आए अपने साकारी शरीर में। और फील करें जैसे कि आप बाबा के सामने बैठे हैं। मधुबन में बाप और दादा दोनों के सामने। बाप दादा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। ज्ञान सूर्य की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही है। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि से आप स्वयं को भरपूर कर रहे हैं। दृष्टि लेने के साथ साथ आपने दृढ़ संकल्प भी किया है। अपने अंदर परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प। तो वो प्रतिज्ञा बाप दादा के सामने आप रख रहे हैं और बाप दादा से आपको विजयी भव का वरदान मिल रहा है। जो भी आपने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा आपकी सफल हो रही है। दृष्टि लेने के बाद अब बहुत प्यार से बाप दादा मुरली चला रहे हैं। एक एक महावाक्य आप बुद्धि रूपी बर्तन में भरते जा रहे हैं। ज्ञान रत्नों से आपकी झोली भर रही है। बाप दादा ने आपको भरपूर कर दिया। आपका मन खुशी से झूम उठा।
आपसे विदाई ले रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि आप पर पड़ रही है। बाप दादा जा रहे हैं, लेकिन बाप दादा का वायदा है कि वे फिर से आएंगे, फिर से आपकी झोली भरेंगे, और जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। और आप बाप दादा को दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे ही साइलेंस में रहने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच। ये तो देखिए आएंगे ना बाबा, तो और बहुत अच्छा अनुभव होगा। ड्रिल करते रहिए, कल सारा दिन ऐसे ड्रिल का अभ्यास करें, सुमान का अभ्यास करें, अच्छी तैयारी रहेगी तो बहुत प्राप्ति होगी। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। जी, बहुत सदा जैसे आज भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपके साथ तो सदा अच्छा ही अनुभव होता मेडिटेशन के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते रहेंगे हम इस। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति। सिस्टर, थैंक यू बाबा। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। Thank you, sister. Om Thank you, Shanti, Baba. sister. Thank you for the translation. हैप्पी बाप दादा मिलन। हाँ, हाँ हैप्पी जी, बाप दादा। हमें सबको मर्ज कर लेना सिस्टर डायमंड हॉल में, सैक्रामेंटो वालों को। सब जाएंगे ना, साथ में जाएंगे, सब डायमंड हॉल में मिलेंगे उस दिन। राइट। ठीक है, स्टेज पे जाएंगे हम तो, एकदम स्टेज पे, बाबा के बहुत करीब, ठीक है ओम शांति। बाबा के दिल में। थैंक यू सो मच अगेन। और छूटने को तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके टाइम को भी हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको तो अभी 10:30 हो चुका है। थैंक यू। इसी बहुत बहुत पावरफुल स्टेज में और साइलेंस के स्टेज में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। शांति। थैंक यू। Om Shanti. Thank you all. Thank you, Baba. Good night. Baba in your dream. Amrit Mela मिलेंगे. Thank you. Thank you, Baba.